शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी बड़े ही भाग्यवान हैं, भाग्यशील हैं जो आज भगवान के चरित्र को सुन रहे हैं, गा रहे हैं। हम भगवान ने अपनी लीला चरित्र हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। भगवान जो मनुष्य जन्म से पहले जो वचन दिए थे, भगवान ने वो कर्म अपना कर ही रहे हैं। जैसे उन्होंने बोले थे कि हम आपको हर बार याद दिलाते रहेंगे, तो इसीलिए आपको अगर कहीं फोटो भी दिख जाता है, कहीं कथा का आवाज आ जाता है, कहीं भजन के सुनाई देता है, तो आप ये सोचिए कि भगवान ने आपको याद दिला रहे हैं। लेकिन मनुष्य अपने अहंकार वश में वो सब चीज को भूल जाता है, जिसमें नुकसान उसका खुद का होता है। जब जाने का समय होता है तब पछतावा होता है, तो कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए आज भगवान श्री रघुनाथ जी के इस अलौकिक चरित्र को हम आप सभी सुन रहे हैं। उनकी कृपा से भगवान भोलेनाथ जी, मेरी माता भवानी जी को ही ये कथा सुना रहे हैं जो हम सुन रहे हैं। भगवान शंकर जी ने माता भवानी जी को श्री रामचरितमानस की पूरी कथाओं को श्रवण कराए हैं, जिसको हम सुन रहे हैं। भगवान सच्चिदानंद घन करुणा धाम आनंद के सागर है। भगवान अब अभी एक चीज सोच के देखिए, अभी जैसे भगवान के विग्रह का स्थापना किया गया अयोध्या में, महीने भर से या सालों भर से कितना लोगों के अंदर उत्साह था, और अयोध्या को जिस कैसा भव्य बनाया गया, उस अयोध्या वासियों की घर में महीनों भर से नित्य नए नए विधियों से घर सजाया जा रहा है। कैसा हुआ? अब आप सोचिए, ये कलियुग में है ऐसा, वो भी उनका विग्रह का स्थापना के लिए। सोचिए जिस टाइम रघुनाथ जी इस धरती में थे, उस समय क्या क्या हुआ होगा। जैसे श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, नगर तो नित्य नवीन सजाया जाता था, और अयोध्या में तो पता ही नहीं चलता था, मतलब डेली उत्सव रहता था, उत्सव ही उत्सव होता था। और जो 14 साल के बाद भगवान आए थे, तो उस नगरी को ऐसे सजाया गया था कि कह नहीं सकते, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो सोचिए, इसीलिए भगवान इस धरा सृष्टि में जब अवतार लिए थे, तो उन लीला चरित्र को आज हम बैठ के श्रवण कर रहे हैं। और भगवान की कृपा कितना है यह समझ सकते हैं। जब
श्री रघुनाथ जी ने चित्रकूट से पंचवटी की ओर जाने लगे तो रास्ते में संत मुनि लोग मिलते गए, उन सबको तारते हुए वो आगे चलते गए। एक संत ऐसे मिले जिन्होंने भगवान जब आज जाके उनके पास पहुंचे, उनके दर्शन दिए। वो महाराज जिस गुफा में बैठे हुए थे उनके पास सिर्फ वो बैठने की जगह था, सिर्फ उसमें बैठ ही सकते हैं। वो भी बहुत ही मुश्किल से उसके अंदर घुस के वो बैठे हुए हैं। जब रघुनाथ जी और लक्ष्मण भैया और माता जानकी जी जाके पहुंचे हैं तो गुरु जी देख के सोचे कैसे करूं, आज भगवान को विश्राम कैसे करा, इसमें तो मेरे लायक ही जगह नहीं है, मैं खुद ऐसे बैठा हूं तो भगवान को कैसे बिठाऊं। अब उन्होंने हजारों वर्ष के तप किए हुए हैं। अब सोचिए उस जो शिला के नीचे संत महाराज बैठे हुए थे, उस शिला से आके प्रार्थना कर रहे हैं, उस शिला को बोल रहे हैं कि आज तक मैंने जितना भी पुण्य अर्जन किए वो सारे पुण्य आपको दे रहा हूं, आप बस एक रात के लिए अपने इस कठोर परत को मुलायम कर दो, मेरे भगवान आपके ऊपर विश्राम ले। महाराज श्री कहते हैं कि आज भी पंचवटी के रास्ते में जाते हुए वो शिला है जिसके ऊपर भगवान धनुष रखे, लक्ष्मण भैया भगवान और माता जानकी जी ऐसे हाथ सिर करके उस शिला के ऊपर सोए हुए हैं, उसमें उनका निशान आज भी है। तो सोचिए उस संत महाराज ने अपनी पूरी पुण्य उस शिला को दे दिए थे, उसको एक समय के लिए भगवान के लिए बस वो शिला अपने को मुलायम कर दे इसके लिए। और आप आज देखिए भगवान के विग्रह की स्थापना के बाद जैसे आप कोई संत के स्पर्श में आते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि ये संत अपने आप नहीं आए हुए, भगवान के दिए हुए हैं, भगवान के भेजे हुए हैं। और भगवान के ही अंश जब आज धरती पे उनके साथ क्रूरता हो रहा है तो आप खुद ही कर रहे हैं। आप अपने से क्या दे सकते हैं? जिन गो वंश के प्रति अपराध पे अपराध आपसे हो रहा है, कैसे होगा? गौ तस्करी इतना तेजी से हो रहा है, एक्सीडेंट इतना तेजी से हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है जिसका कल्पना से बाहर है। भूखे गोवंश इधर उधर भटक रहे हैं, पॉलिथीन को खा ले रहे हैं। इन सब का जिम्मेदारी ही आपका है। और जब इनको आगे चल के कुछ भी नुकसान होगा वो आपको उस गौ हत्या का दोष आपके ऊपर लगेगा, आप बच नहीं सकते। जैसे सुने जब काकभूषुंड जी के गुरु जी का अवमानना कर रहे थे शंकर जी के मंदिर में, जब काकभूषुंड जी महाराज बैठे हुए थे, जब वहां गुरु जी आए तो काकभूषुंड जी उठ के उनको प्रणाम नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया, गुरु जी तो उनके इतना सरल है मत पूछिए, स्वयं भगवान शंकर जी ने काकभूषुंड जी को श्राप दे डाले कि अरे मूर्ख, तूने गुरु का अपमान किया, जिस सर्प की भांति अजगर की भांति तू पड़ा हुआ है, मैं तेरे को श्राप देता हूं तो वही अजगर का जन्म लेगा। सोचो भगवान अगर उस गुरु के लिए बोल सकते हैं तो ये जो आपको दिख रहे हैं वे जवान जीव जो गौवंश घूम रहे हैं, जिनके प्रति अत्याचार हो रहा है, क्रूरता कर रहे हैं आप लोग, उनके लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। श्राप आपको मिलता है, ये गौ माता नहीं देती है। जब गौ माता भगवान के सम्मुख में गए थे तो भगवान पूछे कि मैया आपको इतने बड़े बड़े सींग दिए हैं, नोकीले सींग दिए हैं, आप अपनी स्वयं अपनी रक्षा करेंगे, आप क्यों नहीं करते? बोले किसको मारूं मैं, सब मेरे ही संतान है, मैं किसको मारूं? बोले कैसे संतान है? तुम्हारा संतान है और तुम्हारे ऊपर क्रूरता करें तुम छोड़ दे रहे हो। बोले वो भूल सकता है, मैं मां हूं, कैसे भूल दूं? वो मेरा दूध पी रहा है,
और मुझे भूल जा रहा है। मैंने अपना दूध पिलाया है, मैं तो उसकी माँ हूं। अब मैं क्या अपने बच्चों के प्रति ऐसे कर सकता हूं? ना श्राप दे सकता हूं, ना मार सकता हूं। तो सोचिए, लेकिन फिर भी आपको ही बताऊंगा, उनका जो श्राप है वो आपको लगता है, वो नहीं देते तो परम ब्रह्म की ओर से लगता है, और उस दोष से आप करोड़ों हजार साल तक नहीं बच पाओगे। इसलिए उनके प्रति क्रूरता ना करें, उनकी सेवा सच्चे मनोभाव से करें। यही आपको आगे इस भवसागर से तारेगा और आने वाले जन्म मरण के आवागमन से मुक्त कराएगा, भगवान के धाम भेजेगा। तो इसीलिए इनके प्रति आराधना करें, इनकी सेवा सच्चे मनोभाव से करें। तो आइए आज के प्रसंग को हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह थोरे। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, जहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहु सोवेगी दास में तोरा, करहु सोवेगी दास तोरा। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी आज के इस प्रसंग को बड़े ही मन भाव भक्ति चित्त से श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। बारंबार सकोप मुनि करहि निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविधि अनुमान। क्रोध की दैत्य बुद्धि बिनु दैत्य की बिनु ज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की ईश समान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेक प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना दैत्य बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या दैत्य बुद्धि हो सकता है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहु की दुखा सब करहित ताके, तिहि की दरिद्र परस मनि जाके। परद्रोही की हो ही निशंका, कामी पुनि की रही अकलंका। वंश की रहा दिजा नहीं तकीने, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने।
काहू सुमति की खल संग जामी, सुभगति पावकी परत्रियगामी, भव की पराही परमात्मा विंदक, सुखी की होही कबा हूँ हरि निंदक। राजू की रहाई नीति बिनु जाने, अघ की रही हरि चरितव खाने, अघ की हरही अघ की रही हरि चरितव खाने। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अघ जस की पावई कोई। लाभो की किछु हरि भगति समाना, जही गावही श्रुति संत पुराना। हानि की जगह यही सम किछु भाई, भजिय नरामहि नर तनु पाई। अघ की पिछुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। एही विधि अमिति जुगुति मन गुनाऊ, मुनि उपदेशना सादर सुनाऊ। पुनि पुनि सगुना पश्चिम रोपा, तब मुनि बोलेऊ बचन सकोपा। मूढ़ परम सिखा देव न मानसी, उतर प्रति उतर बहुअनसी। सत्य वचन शासन करही, बायसई बसव हिते डरही। सठ पछतव हृदय विशाला, सपदी होई पछी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भयना दीनताई। नहीं कछु भयना दीनताई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास परस मणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित विदाग रह सकता है? ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकता है? दुष्ट के संग से क्या किसी के बुद्धि की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? परस्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकता है? बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उसे हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन ना किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? इस प्रकार में अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार शगुन का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोधायुक्त वचन बोले, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूं तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे के भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है।
अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे ना कुछ भय हुआ ना दीनता ही आई। दोहा। तुरत भयउ में काग तब पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमरी राम रघुवंश मुनि हर्षित चले उड़ाए। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और श्री रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके हर्षित होकर उड़ चला। उमा जे राम चरण रत विगत काम पद क्रोध। निज प्रभु मय देख ही जगत के ही सन करहि विरोध। शंकर जी कहते हैं मेरी माता भवानी जी से, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित है, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें। सुनु खगेसा नहीं कछुरी दूषण। पुरा प्रेरक रघु वंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी। लीनी प्रेम परि परिछ मोरी। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना। मुनि मति पूनी फेरी भगवाना। ऋषि मम महता शीलता देखी। रामचरण विश्वास विशेषी। अति विषमय पुनि पुनि पछताई। सादर मुनि मोहि लीन बुलाई। मम परितोष विविधि विधि कीना। हरषित राम मंत्र तब दीना। बालक रूप राम कर ध्याना। कहु मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखदा मोहि अति भावा। सुप्रथम ही में तुम ही सुनावा। मुनि मोहि कछुका कालतः राखा। रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि यह कथा सुनाई। पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। रामचरित सर गुप्त सुहावा। शंभु प्रसाद तात में पावा। देहि निज भगत राम कर जानी। ताते में सबका थेहु भवानी बखानी। राम भगति जिना केहु रनाई। कबहु न ताता कहियति न पाई। मुनि मोहि विधि भांति समझावा। में स प्रेम मुनि पद सिरुनावा। निज कर कमल परसि मम सीसा। हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अभी रलौर तोरे। बसी ही सदा प्रसाद मोरे। बसी ही सदा प्रसाद मोरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलवा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा।
तब मुनि ने बहुत दुखों के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाले यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान में आपको पहले ही सुना चुका। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले, हे तात, यह सुंदर और गुप्त श्री रामचरितमानस मैंने शंकर जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके समान इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनिश्चर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। अब यहाँ पे आप सभी को मैं कहूंगा कि श्री राम जी के इस चरित्र को हर किसी को सुनने का अवसर नहीं मिलता या उतना उपयोग्य नहीं है जो उनको श्री रामचरितमानस सुनने पड़े। इसीलिए जब तक जिसके मन में श्री रघुनाथ जी के प्रति भक्ति नहीं होगा, उसको बिल्कुल भी श्री रामचरितमानस जी के कुछ भी चरित्र नहीं सुनाना चाहिए। यहां गोस्वामी गुरु जी ने काकभूषुंड जी को यहां कहे हैं, वहां याज्ञवल्क्य जी गुरु वशिष्ठ जी को भी कहे हैं। दोहा, सदा राम प्रिय हो तुम शुभ, गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान, जे ही आश्रम तुम वसब, पुनि सुमिरत श्री भगवंत, व्यापी ही तहन अविद्या, जो जन एक प्रजंत। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसके शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु ना हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां एक योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापे। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग में हम श्रवण किए काकभूषुंड जी महाराज जी तो जब गुरु जी ने श्राप दिए, कौवा का रूप बनाए, चंडाल रूप बनाए, उसी कौवा के रूप में काकभूषुंड जी ने गुरु जी से श्री राम मंत्र प्राप्त किए। और वहां भी वो बालक राम जो 5 साल के प्रभु राम जी के जपने का, ध्यान करने का ज्ञान मिला, वही भगवान काकभूषुंड जी को जब आगे गरुड़ जी या भगवान शंकर जी से माता भवानी जी पूछती है कि काकभूषुंड जी को जब इतने सारे शरीर धारण करने का विद्या है, उनको वर मिला हुआ है, तो वो कौवा के ही रूप में क्यों बसते हैं? सब शंकर भगवान कहते हैं क्योंकि काकभूषुंड जी को उसी कौवा के रूप में भगवान श्री रघुनाथ जी को उस चरित्र को सुनने को मिला था। जब वो साकार भगवान को ढूंढ रहे थे, जब उनको साकार भगवान मिला था, तब उनकी शरीर ही कौवा का था। इसीलिए गरुड़ जी भी यही पूछते हैं कि आप जब इतने शरीर धारण कर सकते हो, आप कौवा के ही रूप में क्यों हैं? जब वो बोलते हैं इसी कौवा के रूप में मुझे मेरे भगवान के श्री चरण का पूजा करने का, ध्यान करने का मंत्र प्राप्त हुआ था, इसीलिए इस शरीर मेरा सबसे प्रिय है, इस शरीर में मैं कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए काकभूषुंड जी महाराज जी नीलगिरी पर्वत के ऊपर आज भी वहां कथा सुनाता है। उस सरोवर में
सभी पक्षी बैठ के उनकी कथा को श्रवण करते हैं। और हम भगवान के उस कृपा से आज भगवान के उस बाल रूप से लेके इस सारे कथाओं को हम आज आप और हम श्रवण कर रहे हैं। और आज आप ये देखिए, जैसे भगवान के इस चरित्र को सब कोई नहीं सुन सकता, हर कोई इसको नहीं सुन सकता, उसके अधिकारी बनना पड़ता है। भगवान की कृपा बिना हर कोई संभव ही नहीं है कि भगवान के नाम ले सके। ये तो चरित्र गाथा है, कैसे सुन सकता है? इसीलिए हम परम सौभाग्य हमें मिला है, आपको मिला है। अगर आप सुन रहे हैं तो ये भगवान अपने ही मन से हमें उनकी चरित्र को सुना रहे हैं, गवा रहे हैं। तो इसीलिए उसकी अधिकारी भगवान ने बनाए। आइए सभी हम भगवान शंकर जी और माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। और आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान भोलेनाथ जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा हुई तो हम श्रवण करेंगे। श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। और आए हुए श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। पुनः कल हम सभी आगे के प्रसंग के साथ श्रवण करेंगे। और आप सभी को नित्य की तरह ही कहूंगा, गोवंश के प्रति हो रही अपराध से बचे, नहीं तो आप अपने आने वाले पीढ़ी को बचा नहीं पाएंगे। जो गोवंश के अपराध से जो श्राप लगेगा वो आपके कुल को भी भोगना पड़ेगा। आप तो भोगोगे ही वो पूरा, क्योंकि जो शिक्षा आप अपने देते चलोगे वही शिक्षा आगे बढ़ता चलेगा। तो इसीलिए अभी से क्रूरता छोड़कर उनके प्रति सेवा भाव रखें, ताकि आपके बच्चे उसको देखें और वैसी सेवा भाव बनी रहे और उनके ऊपर उस गोवंश की ओर से करुणा वर्षा होती रहे, उनकी मंगल होता रहे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी के पास ऐसे जानकारियां भगवान के इस अविरल चरित्र सबके कानों तक पहुंच पाए। जय श्री सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुराभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।